एक सरदीस के चर्च के दूत को निम्नलिखित लिखें। यह उसका संदेश है जिसके पास भगवान की 7 आत्माएं और 7 सितारे हैं। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कहते हो कि तुम जीवित हो, लेकिन अंदर सचमुच मर गए हैं। दो जाग और जो अब तक जीवित है उसे दृढ़ कर, इससे पहले कि वह पूरी तरह नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ तूने किया है वह अब तक मेरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। 3 इसलिए जो कुछ तूने सीखा और सुना है उसे स्मरण कर, आज्ञा मानो और मन फिराओ। यदि तुम न जागोगे तो मैं तुम पर चोर की नाई आक्रमण करूंगा और तुम्हें मेरे आने का समय भी न मालूम पड़ेगा। 4 परंतु सरदीस में तुम में से कितनों ने अपने वस्त्र साफ रखे हैं? तुम मेरे साथ भीतर चलोगे सफेद कपड़े, क्योंकि वे इस सम्मान के पात्र हैं। 5 जो लोग विजय प्राप्त करेंगे उन्हें सफेद कपड़े पहनाए जाएंगे, और मैं इन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक से नहीं हटाऊंगा। मैं अपने पिता और उनके सामने खुले तौर पर घोषणा करूंगा स्वर्गदूतों कि वे मेरे हैं। 6 इसलिए यदि तुम्हारे सुनने के कान हो तो सुनो कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 7 फिलाडेल्फिया में चर्च के दूत को निम्नलिखित लिखें। यह उसका संदेश है जो पवित्र और सच्चा है। उसके पास वह कुंजी है जो राजा डेविड की थी। जब वह खोलता है तो कोई बंद नहीं करता है, और जब वह बंद करता है कोई नहीं खोलता। 8 मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम में शक्ति कम है। तुमने मेरी शिक्षाओं का पालन किया है और मेरे प्रति वफादार रहे हो। मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। 9 सुनो, जैसे उन लोगों के लिए जो शैतान के हैं, वे झूठे हैं जो दावा करते हैं कि वे यहूदी हैं परंतु हैं नहीं। मैं उन्हें आकर तेरे सामने घुटनों के बल गिराऊंगा, और वे सब जान लेंगे कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। 10 तुमने मेरे सहने की आज्ञा का पालन किया है। धैर्य से कष्ट उठाओ, और इस कारण उस संकट के समय जो प्रियवी के मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए सारे जगत पर आएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। 11 मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रखवाली करो, ऐसा न हो कि कोई तुमसे उसका प्रतिफल छीन ले। जीत का 12 जो कोई जीत हासिल करेगा मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह वहां से फिर कभी न निकलेगा। और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम लिखूंगा, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से निकलेगा। और मैं इस पर अपना नया नाम भी लिखूंगा। 13 इसलिए यदि तुम्हारे सुनने के कान हो तो सुनो कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 14 लौदीकिया की कलीसिया के दूत को निम्नलिखित लिखो। यह आमीन का संदेश है, विश्वासयोग्य और सच्चे गवाह का, जिसके माध्यम से भगवान ने सभी चीजों का निर्माण किया। 15 मैं जानता हूं कि तूने क्या किया है। मैं जानता हूं कि वे न तो ठंडे हैं और न ही गर्म। मैं कैसे चाहता हूं कि वे कुछ न कुछ होते। 16 परंतु वे न तो गुनगुने हैं और न ठंडे और न गर्म, इसलिए मैं तुरंत उन्हें अपने मुंह में से उगल दूंगा। 17 तुम कहते हो हम धनी हैं, हम संपन्न हैं, और हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए, परंतु तुम नहीं जानते कि तुम दुखी, कंगाल, नंगे और अंधे हो। 18 इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि मुझसे शुद्ध सोना मोल ले कि तू सचमुच धनी हो जाए, और पहनने और अपनी लज्जास्पद नग्नता को ढांकने के लिए श्वेत वस्त्र मोल लो। आई ड्रॉप भी खरीदे ताकि आप देख सकें। 19 मैं जिस किसी से प्रेम रखता हूं उसे सुधारता और दंड देता हूं। इसलिए चीजों को गंभीरता से लें और पश्चाताप करें।
20 सुनो। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके घर में आऊंगा और हम साथ खाना खाएंगे। 21 जो जय प्राप्त करें उन्हें मैं अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैंने जय प्राप्त की और अब अपने पिता के सिंहासन पर बैठूंगा। 22 सो यदि तुम्हारे सुनने के कान हो तो परमेश्वर का आत्मा जो कहता है सुनो चर्चों के लिए। प्रकाशित वाक्य 3।